अच्छे लाल जी बोलिए। सर हमारा तो ये ऑपरेशन करा के डबल बैठे हैं, ऑनलाइन कराए सर, लेकिन हमारा पैसा आपकी रिसबमिशन के लिए दिए। हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं, सिटी से ही, हीरापट्टी का हमारे इस बगल में सर। लेकिन सर कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या, मैडम के नाम से 85,000 है, उषा सिंह के नाम से। अच्छे लाल जी एक मिनट रुकिए, ये ममता दत्ता लिख रही हैं, मैं आपसे भी पूरा जो हमारे चैट में बात लिख रहे हैं उनकी बात को पहुंचाते हैं। ममता दत्ता लिख रही हैं कि आशुतोष जी मुझसे सहारा के ऑफिस से रीसबमिशन के नाम पर 5,000 रुपए लिए हैं, मेरा टोटल 29 सर्टिफिकेट है। ये ममता दत्ता। ममता आप कहां की रहने वाली हैं ये भी बताइए। ममता, ओनली डिफिशियंसी आ रहा है, कृष्ण कन्हैया लिख रहे हैं। किसान लिख रहे हैं इससे अच्छा सर पोर्टल ही ब्रांच में दे दे ताकि डिफिशियंसी आसानी से हट सके। पोर्टल को ब्रांच में ही दे दिया जाए, इनका कहना है कि पोर्टल वहां पर खोलें और वहीं पर डिफिशियंसी हटाई जाए ब्रांच में। तो ब्रांच में तो आपसे पैसे तहसीले जा रहे हैं साहब। हाँ अच्छे लाल जी बोलिए। सर हमारे यहाँ तो कोई ब्रांच खुली नहीं हुई, ब्रांच बंद हो गई, सिविल लाइन वाली आजमगढ़ की मेन ब्रांच दी थी मंडल वाली, लेकिन यहाँ है अराजी बाग में बगल में, तो यहाँ तो नहीं सर लेते हैं, अभी भी खोले हैं। ये कैसे मालूम है आपको दत्ता साहब? दत्ता साहब गलत बात लिख रहे हैं अवधेश जी, ये आप कैसे कह रहे हैं? हमारे यहाँ आजमगढ़ में सर खुली है, अराजी बाग वाली जो है। बोलिए बोलिए। अराजी बाग वाली सर हमारे यहाँ खुली है, लेकिन हमारा जो है वहाँ सिविल लाइन आजमगढ़ में जो मेन ब्रांच मंडल वाली उसमें है खाता। तो सर यही से इनसे हेल्प लेते हैं, तो हेल्प अच्छा से देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनके लिए। श्रीवास्तव जी हैं तो अच्छा देते हैं, लेकिन इनके यहाँ से कराए सबमिशन बगल में, तो कहा 48 दिन के बाद आ जाएगा, नहीं आया फिर भी हम दोनों तरह से हड्डियां का ऑपरेशन करा के देखिए बेड पर ही है सर। और क्या नाम है कि अब घर पे आ गए हैं, लेकिन हमको इतनी परेशानी है, पैसा नहीं मिल रहा है। अगर ऑफिस से मिलता तो हमारे लिए तो बहुत बहुत हो जाता। ऑफिस से मिलता तो अच्छा हो जाता। सतीश जी अब आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी क्या ये बात आपने जो कहा क्या कि आपने जो पीआईएल में पहला ही पक्ष ये रखा है कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो पोर्टल अगर आपने सिंगल विंडो का क्या तरीका बनाया है, क्या ऑफिस खोलना पड़ेगा इसके लिए सहारा प्रबंधन का? कैलाश भाटी ने कहा कि सही लिखा 1000 रुपए लिए गए हैं। या बोलिए। धन्यवाद पाठक जी, लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए सर, उसमें माननीय हमारे अधिवक्ता महोदय जी ने अपने तरीके से रखा है। अब हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हो तब जानकारी मिलेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे होगा। और रिसबमिशन की जो बात हो रही है सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही सर, रिसबमिशन क्यों किया जा रहा है? जब सारा सब कुछ ठीक था, पोर्टल पे दिया गया, और रिसबमिशन में वो क्या सुधार करेगा? हम लोगों को पेपर मिला, फॉर्म भरा, मेंबरशिप भरी, उसके बाद हमको सर्टिफिकेट मिला, हमको पासबुक मिला। पता नहीं रिटायर्ड जज महोदय जी देख रहे हैं, वो सहारा से क्यों पेपर नहीं मांग रहे? सहारा के पास सब कुछ है। आज जनता को परेशान किया जा रहा है, और कई फ्रेंचाइजी गार्जियन में, कई सेक्टर मैनेजरों में 2,000, 4,000, 5,000 रुपए मतलब लिए जा रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं आखिरकार? क्यों लूट मचाए हैं? और कराना है तो इनके कार्यालय है, जोन कार्यालय है। वास्तविक किसी जमाकर्ता की कोई त्रुटि है तो उसको रिसबमिशन कराना चाहिए। यानी सबको पुनः रिसबमिशन कराने का सर मकसद समझ में नहीं आया। और मैंने एक कल व्हाट्सएप पर सर आपके पास एक फोटो पीडीएफ फाइल भेजी थी, जो हमारा जमा करता 2008 में एक्सपायर हो गया, रियल एस्टेट में था, बिगर साइन किए हुए एक्सपायर होने के बाद भी सेक्टर मैनेजर ने
उसको क्यूसॉब में परिवर्तन कर दिया। मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट भी आया है उसका, मैंने आपको लिख के भी दिया है, प्रमाण भी दिया है। आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं? खुद गलती कर रहे हैं और जमाकर्ता के ऊपर अपना दोष थोप रहे हैं। जो जमाकर्ता गुजर चुका 2008 में, उसका भुगतान होना चाहिए, जो कि इनके सेक्टर मैनेजर, इनके जो भी वहां वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्यूसॉब में परिवर्तन 2012 में कर दिया, 4 साल बाद। इसका भुगतान क्यों नहीं दिया? सतीश जी एक एक करके पहले सवाल का जवाब लेते जाते हैं। पहला सवाल है हमारा कि क्या आप जहां पर हैं, जिस इलाके में हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसमें कितने लोगों को अभी तक 10,000 रुपए आ चुके हैं और कितने लोगों को 10,000 रुपए से अधिक पैसे आए हैं, ये बताइए पहले। और आपके पास तो पूरे देश से डाटा आ रहा है, कितने लोगों को 10,000 रुपए आए हैं और कितने लोगों को यह बताया जा रहा है कि डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी को हम दूर कर रहे हैं। किसी का प्रोसेस अभी चैट में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा डिफिशियंसी हटा करके अंडर प्रोसेस करके आ रहा है, लेकिन वो अंडर प्रोसेस जो है पिछले 65 दिन से आ रहा है। तो ये क्या परिस्थिति है, कितने लोगों को आया है 10,000? देखिए सर, हमने जो मध्य प्रदेश में जानकारी ली है, देश भर में जानकारी ली है, जो हमारे पास जानकारी मिली है, कुछ ही लोगों को 2,000, 4,000, 5,000 आए। जैसे मैं अपने ग्वालियर संभाग की बात करूं तो मैंने आपको एक प्रमाण दिया था कि हमारे ग्वालियर में वो 5,000 रुपए उसका आया है, जबकि उसका भुगतान वैल्यू बनती है 21,000 रुपए से अधिक, उसका 5,000 दिया। दूसरा कि जो ब्रांचेस है हमारे मध्य प्रदेश में, लगभग 2 या 4 पंचायती गार्डन खुले हुए, लगभग सब बंद है। जमाकर्ता बुरी तरह से एमपी ऑनलाइन पे ज्यादा परेशान हो रहा है। एक मिनट रुकिए। मध्य प्रदेश में कितने ब्रांच हैं? मध्य प्रदेश में 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर ब्रांच हैं। 100 से ऊपर ब्रांच में आपका यह कहना है कि बहुत नगण्य लोगों को, मतलब 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, कितने लोगों को आया होगा 10,000 रुपए? मुश्किल से आया होगा तो 100 से भी कम लोग होंगे पूरे मध्य प्रदेश में। पूरे मध्य प्रदेश में तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर 100 से भी कम आया है, तो ये जो 4,20,000 कुछ 217 का जो आंकड़ा है, जिसमें 370 करोड़ रुपए के भुगतान की बात हो रही है, तो क्या 370 करोड़ से आगे भुगतान कुछ हुआ ही नहीं? ये भुगतान को तो हुए हो गया, जुलाई तक में हो गया। एक साल में जो अभी जो मानसून सेशन था, उस पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़ा दिया कि 4,20,000 लोगों को हमने पैसे दे दिए हैं, 370 करोड़ के आसपास। लेकिन मेरा यह कहना है, तो अगर इस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मुश्किल से 100 लोगों को भी नहीं आया है, तो मध्य प्रदेश तो छोटा इलाका है नहीं, बहुत सारे क्लाइंट हैं मध्य प्रदेश में। तो मान लीजिए कि फिर इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग, 2 लाख लोगों को आ गया, या झारखंड में या बिहार में आ गया, मध्य प्रदेश में अगर 100 लोगों को ही आया तो